हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज बात करेंगे हम इन्वेस्टमेंट में कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी सेक्टर में तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इमोशन लेस होके इन्वेस्टमेंट सेक्टर को चुनें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सेक्टर में इमोशन को हमें दूर रखना होता है। दूसरा, जब भी हम मार्केट की बात करते हैं कि हम किस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, हम स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं या हम कमोडिटी पे जा रहे हैं या हम क्रिप्टो करेंसी में जा रहे हैं या हम ग्लोबल मार्केट में निवेश कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे पर्टिकुलर किसी फंक्शन के बारे में नहीं कहूँगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बस मैं आपको एक राय दूंगा कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें किसी भी सेक्टर में तो उस सेक्टर की पूरी नॉलेज लें। हम बात करते हैं कि जैसे कि हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कौन से कॉइन्स में करना है, कौन से टोकन में करना चाहिए, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें उन कॉइन्स के और उन टोकन्स के फंडामेंटल चेक कर लेने चाहिए कि जिस भी टोकन्स में या जिस भी कॉइन में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन कॉइन का फंडामेंटल क्या है और वो किस बिजनेस में या उनका यूज केस क्या है और वो मार्केट में आने वाले टाइम में उनको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उनका डिमांड कैसे इंक्रीज हो सकता है, वो सभी चीज़ देखकर ही हम किसी भी टोकन में इन्वेस्टमेंट करें। अगर बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट को कभी भी हमें पूरा अपना जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी सेक्टर में तो हमको अपने पूरा फंड को एक साथ इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर नहीं करना चाहिए। हमें अपने फंड को कम से कम 3 या 4 भागों में डिवाइड कर देना चाहिए कि 20, 30, 30 और 20 को हम उसमें कर सकते हैं कि अलग अलग पार्ट्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट करें, यानी अगर हम किसी टोकन या कॉइन के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम कम से कम अब अलग अलग टोकनों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।